हरियाणा में मतदाता सूची संशोधन का बदला शेड्यूल। निर्वाचन आयोग ने बढ़ाई एसआईआर की डेडलाइन। घर घर सत्यापन तेज। नई समय सीमा के साथ जारी हुआ नया प्लान। हरियाणा में किसानों का प्रदेशव्यापी रोष मार्च। भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ प्रदर्शन। कुरुक्षेत्र में निकालेंगे मोटरसाइकिल रैली। यमुनानगर में विजिलेंस का बड़ा वार। 45,000 की रिश्वत लेते जेई और बेलदार गिरफ्तार। बिल पास कराने के नाम पर मांगी थी रिश्वत। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ਇਹ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ। ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज और हाजिर हूं हरियाणा हिमाचल प्राइम बुलेटिन लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एसआईआर के साथ। हरियाणा में मतदाता सूची संशोधन के शेड्यूल में बदलाव हुआ है। भारत निर्वाचन आयोग ने एसआईआर की समय सीमा जो है वो आगे बढ़ा दी है। पहले 14 तारीख तक, 14 जुलाई तक जो है बीएलओ घर घर जाकर चेकिंग करते थे, लेकिन अब जो है इसको तारीख को बढ़ाया गया है और 24 जुलाई तक बीएलओ घर जाकर मतदाताओं को सत्यापन करेंगे। भूपेश बघेल, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं भूपेश बघेल कुछ कह रहे हैं, आपको वहां लेकर चलते हैं। दोबारा गुड्डा गुड्डी के खेल नहीं है। तो आपको बता दें कि पंजाब में पंजाब कांग्रेस को लेकर हलचल तेज है और भूपेश बघेल जो है उनके घर पर बैठक चल रही थी। भूपेश बघेल जो है वो वेणुगोपाल के घर पर पहुंचे थे, बैठक चल रही थी वहां पर, और उसी के बाद बाहर आकर भूपेश बघेल कुछ कह रहे थे। और अब बात करेंगे एसआईआर की, जिसका शेड्यूल में बदलाव किया गया है। 24 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन अब बीएलओ करेंगे। पहले बीएलओ ने 14 जुलाई तक ही घर पर जाकर सत्यापन करना था, लेकिन अब 10 दिन बढ़ा दिए गए हैं। 31 जुलाई को अब जो है मतदाता सूची प्रकाशित होगी। 3 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर यह बदलाव किए गए हैं। राजनीतिक दलों को लिखित सूचना देने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। संशोधित कार्यक्रम का व्यापक प्रचार करने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो एसआईआर को लेकर बदलाव हुआ है, नया शेड्यूल अब जारी किया गया है। 10 दिन जो है वो डेडलाइन बढ़ा दी गई है। पहले जो बीएलओ थे वो सत्यापन घर जाकर करने वाले थे 14 जुलाई तक, लेकिन अब ये समय सीमा 24 जुलाई तक कर दी है। अब 24 जुलाई तक बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। फॉर्म जो रहते हैं उनको भरने के बाद सत्यापन किया जाएगा। और इसके साथ ही जो ये बदलाव हुआ है, राजनीतिक दलों को लिखित सूचना देने के भी इसको लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। पीसीसी में भी बैठ के हुई 1-to-1 किया, फिर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर भी पॉलिटिक्स हुई। सबसे मुलाकात मैंने की है और उसके बाद वो रिपोर्ट है जीएसओ केसी वेणुगोपाल जी को मैंने रिपोर्ट सौंप दी है। आपसे बात हुई है? कल कई अखबारों ने खबर छापी। अखबारों में खबर आपसे बात की राहुल जी ने? ऐसा बात मत किया। हो गया, मैंने जो बोलना था मुझे बोल दिया। प्लीज खंडन कर दीजिए जो मैंने बोल। खंडन करते यही पूछ रहे हैं क्या खंडन है, क्या चीज? भाई आप अपनी स्टोरी जो चलाओगे उसमें मेरा कोई बस नहीं। आप जो चलाओ है ना, आप चला लो कि मोदी जी ने इस्तीफा दे दिया, आप चला लो, कौन रोकेगा भैया? आप चलाओ उसको, कौन रोक रहा? वहाँ था आपके साथ। हाँ। क्या एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूँ, वेणुगोपाल जी के घर के बाद क्या नेतृत्व परिवर्तन की कोई सिफारिश आपने अपनी रिपोर्ट में की है? मैं रिपोर्ट आपको कैसे बता दूं? अच्छा, क्या नेतृत्व परिवर्तन की कोई गुंजाइश? मैं पहले ही बोल चुका आपसे, 1-to-1 किया, वहाँ इंटरव्यू आपने दिया। गुड्डा गुड्डी के खेल नहीं है। नेतृत्व परिवर्तन गुड्डा एक बार फिर
तो पंजाब कांग्रेस को लेकर दिल्ली तक हलचल तेज हो चुकी है और वह वेणुगोपाल के घर पर आज बैठक थी जिसमें पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल भी पहुंचे थे और कहा कि कोई बदलाव नहीं होगा। नेतृत्व को लेकर पंजाब में हाईकमान का जो फैसला है वो बरकरार रहेगा। कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है अध्यक्ष को बनाना, उनकी तरफ से ये कहा गया है। अध्यक्ष में बदलाव कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है जो कल दिया जाएगा। तो वेणुगोपाल से मुलाकात के बाद भूपेश बघेल का ये बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस के प्रभारी हैं, पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हैं और बैठकों का दौर लगातार पंजाब कांग्रेस में जो हलचल तेज हुई थी उसके बाद चल रहा है। राहुल गांधी ने भी कल मुलाकात की थी, मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत की गई थी, वेणुगोपाल से भी कल मुलाकात हुई थी उनकी और जिसके बाद आज वेणुगोपाल के घर पर बैठक थी। इस बैठक में पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल पहुंचे थे और बैठक के बाद यह बयान उनका सामने आया। कल 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 कई अखबारों ने खबर छापी, मैं उसके ऊपर आपसे बात की राहुल जी, मैं आपसे बात मत सवाल है मैंने जो बोलना था मुझे बोल दिया। खबरों का खंडन कर दीजिए। जो मैंने खबरों का खंडन करते यही पूछ रहे हैं आपसे, क्या इनका खंडन है, यही पूछ रहे हैं आपसे। इस तरीके की भाई आप अपनी स्टोरी जो चलाओगे उसमें मेरा कोई बस नहीं, आप जो चलाओ आप चला लो। मोदी जी ने इस्तीफा दे दिया, आप चला लो, क्योंकि मैं वहाँ था आपके साथ। क्या एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूँ वेणुगोपाल जी के घर के बाहर क्या नेतृत्व परिवर्तन की नीचे रख ले यार। मैं रिपोर्ट आपको कैसे बता दूं? अच्छा, क्या नेतृत्व परिवर्तन की कोई गुंजाइश? मैं पहले भी बोल चुका हूँ आपसे, 1-to-1 किया, वहाँ इंटरव्यू आपने दिया। गुड्डा गुड्डी के खेल नहीं है। कल 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 कई अखबारों ने खबर छापी, मैं उसके ऊपर आपसे बात की राहुल जी, मैं आपसे बात मत सवाल है मैंने जो बोलना था मुझे बोल दिया। खबरों का खंडन कर दीजिए। जो मैंने खबरों का खंडन करते यही पूछ रहे हैं आपसे, क्या इनका खंडन है, यही पूछ रहे हैं आपसे। इस तरीके की भाई आप अपनी स्टोरी जो चलाओगे उसमें मेरा कोई बस नहीं, आप जो चलाओ आप चला लो। मोदी जी ने इस्तीफा दे दिया, आप चला लो, क्योंकि मैं वहाँ था आपके साथ। क्या एक बार फिर आपसे तो मेरे सहयोगी रवि मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। रवि, बैठक होती है और बैठक के बाद अब भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है कि फैसला वही रहेगा, बदलाव नहीं होगा कोई, और क्या अपडेट इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, एक बड़ा बयान प्रभारी भूपेश बघेल के द्वारा दिया जाता है। साफ तौर पर कहना है कि जब सवाल पूछा गया कि क्या नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है, क्या कोई और रास्ता रिव्यू किया जा सकता है, जो पंजाब कांग्रेस के संदर्भ में जो निर्णय लिया गया हाल में, साफ तौर पर जवाब आया कि ये कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है, कोई किसी प्रकार का नेतृत्व परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो साफ तौर पर तमाम सवालों, तमाम कयासों पर जवाब देते हुए भूपेश बघेल नजर आए। कहा ये कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं, जो भी परिवर्तन हो जाए, जो होना था वो फिलहाल हो चुका है। अब क्या इस कड़ी में आगे कुछ हो सकता है, जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि देर रात उनको दिल्ली बुलाया गया, रात 12 बजे तक वो दिल्ली पहुंचे। उसके बाद आज सुबह के वेणुगोपाल के यहाँ उनकी मुलाकात होती है। प्रताप सिंह बाजवा, नेता विपक्ष, वहां पे पहुंचते हैं। उसके बाद भूपेश बघेल मुलाकात करते हैं और अब इस कड़ी में आगे मुलाकातों का दौर किस ओर जाता है? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी मुलाकात होती है? ये भी देखने वाली बात होगी। और इन मुलाकातों में क्या अब आने वाले समय में रिव्यू को लेकर बातचीत हो रही है? क्योंकि प्रभारी भूपेश बघेल के साथ बयान में तो यही नजर आता है कि अब कुछ होने वाला नहीं है, कोई मजाक नहीं है, कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है, तो परिवर्तन हो गया है। आप लोगों को अपनी कहानियां आप सुनते रही हैं, मगर जो होना था वो हो गया है। फिलहाल रवि, ये बयान प्रभारी बाजवा है, नेता प्रतिपक्ष, वो भी पहुंचे थे बैठक में आज वेणुगोपाल के घर पर। उनकी तरफ से कोई बयान सामने आया है अभी तक? नहीं, बिल्कुल नहीं, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया और साफ तौर पे उन्होंने मीडिया को नजरअंदाज किया। उन्होंने ये कहा कि कुछ देर बाद भले ही मैं बात करूंगा, मगर उनकी जो ये मुलाकात थी वो भी सरप्राइज विजिट थी, क्योंकि वो अचानक वेणुगोपाल से मुलाकात करने पहुंचते हैं और मुलाकात के बाद वो मीडिया से बातचीत नहीं करते हैं और ये जरूर कहते हैं कि मैं बात करूंगा। फिलहाल उन्होंने बातचीत नहीं की, मगर भूपेश बघेल ने साफ तौर पर निकलते हुए ये जरूर बातचीत में अपने स्पष्ट कहा कि नेतृत्व परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। हाँ, मुलाकातों का दौर दिल्ली में दिखते हुए नजर आएगा। जी बिल्कुल, मुलाकातों का दौर लगातार जारी है और एक के बाद एक मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन जिस तरह से बयान आया है
साफ हो रहा है कि अब बदलाव नहीं होगा लीडरशिप में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रवि। तो फिलहाल बड़ा बयान है ये प्रभारी का भी, कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल का, पंजाब कांग्रेस को लेकर जिस तरह से हाईकमान ने फैसला लिया है उस पर अब कोई बदलाव नहीं होने वाला है, ऐसा उन्होंने साफ कह दिया है। लेकिन बैठकों का दौर जारी है, आगे भी इस पर क्या निर्णय लिया जाएगा ये अभी साफ नहीं है। लेकिन एक बात तो साफ हो रही है कि लीडरशिप अपना फैसला बदलने वाली नहीं है। कल कई अखबारों ने खबर छापी, मैं उसके ऊपर आपसे बात की राहुल जी, मैं आपसे बात मत सवाल है। मैंने जो बोला था मुझे बोल दिया। खबरों का खंडन कर दीजिए। जो मैंने खबरों का खंडन करते यही पूछ रहे हैं आपसे, इनका खंडन है, यही पूछ रहे हैं आपसे। इस तरीके की भाई आप अपनी स्टोरी जो चलाओगे उसमें मेरा कोई बस नहीं, आप जो चलाओ आप चला लो। मोदी जी ने इस्तीफा दे दिया, आप चला लो, आप चलाओ। मैं वहाँ था आपके साथ, क्या एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूँ, वेणुगोपाल जी के घर के बाहर क्या नेतृत्व परिवर्तन की? अरे भाई ये नीचे रख ले यार। मैं रिपोर्ट आपको कैसे बता दूं? अच्छा, क्या नेतृत्व परिवर्तन की कोई गुंजाइश? मैं पहले भी बोल चुका हूँ आपसे, 1-to-1 किया, वहाँ इंटरव्यू आपने दिया, गुड्डा गुड्डी के खेल नहीं है। और अब बुलेटिन में जिक्र करेंगे किसानों की, जिन्होंने हरियाणा में प्रदेश व्यापी रोष मार्च निकालना है उसका ऐलान किया है और आज ये प्रदेश व्यापी मार्च निकाला जाएगा। दरअसल भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ किसान प्रदर्शन करने वाले हैं। देश बचाओ मोर्चा के बैनर तले किसान जुटेंगे और ट्रेड डील रद्द करने की मांग उठाएंगे। किसान ट्रेड डील से जो है वो उनका कहना है ट्रेड डील को लेकर कि इससे किसानों के हित प्रभावित हो सकते हैं, ऐसी आशंका है। और इसी को लेकर लगातार किसानों की तरफ से भारत अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील का विरोध किया जा रहा है। इसी को लेकर आज हरियाणा में भी प्रदेश व्यापी किसान प्रदर्शन होगा, रोष मार्च निकाला जाएगा। कुरुक्षेत्र में किसान जो हैं वो बाइक रैली निकालेंगे, डीसी दफ्तर पहुंचेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे और एक ही मांग है कि जो ट्रेड डील है वो रद्द होनी चाहिए। ट्रेड डील से किसानों को नुकसान होगा। भारत और अमेरिका के बीच ये ट्रेड डील थी और ये किसानों का दावा है, आशंका भी है कि इससे किसानों का नुकसान होगा। इसको लेकर ही आज प्रदेश व्यापी मोर्चा किसानों की तरफ से निकाला जा रहा है। 12 बजे के करीब ये बाइक रैली जो है वो कुरुक्षेत्र में शुरू होगी और डीसी दफ्तर तक पहुंचेगी। मेरे सहयोगी अशोक यादव कुरुक्षेत्र से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अशोक, किसान जो है लगातार ट्रेड डील का विरोध कर रहे हैं और अब प्रदर्शन प्रदेश व्यापी बढ़ चुका है, तेज हो चुका है किसानों का। आज रैली निकाली जा रही है कुरुक्षेत्र में भी, किस तरह की तैयारियां इस रैली को देखते हुए प्रशासन की तरफ से? देखिए कुलदीप, लगातार जो अमेरिका भारत ट्रेड डील है उसको रद्द करवाने को लेकर किसान अड़े हुए हैं और कह रहे हैं हमें लंबी लड़ाई लड़नी होगी मगर हम पीछे नहीं हटेंगे। तो कहीं ना कहीं आज पूरे हरियाणा में बाइक रैली निकालकर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये शांतिपूर्ण एक संदेश दे रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार ये अलग अलग किसान जत्थेबंदियां हैं, कहीं ना कहीं लगातार ये झंडे लेकर बैनर लेकर पहुंचे हैं और कुरुक्षेत्र का ये अलग अलग अपनी बाइकों पर पहुंचे हैं। ये बात की जाए तो पेहवा के और इधर इस्माइलाबाद के तमाम जो किसान है वो किसान यहाँ पर पहुंचे हैं, अलग अलग अपने अपने बैनर हैं, झंडे हैं, मगर कह रहे हैं जब किसान पे दिक्कत आएगी तो हम एक हो जाएंगे, एक झंडा एक बैनर और सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। कहीं ना कहीं क्या मुद्दा है जो ट्रेड डील है उसको रद्द करवाने को लेकर आप लोग इकट्ठे हुए हैं? बिल्कुल जी, ये ट्रेड डील के ऊपर आज 15 तारीख को ज्ञापन देना था अपना राष्ट्रपति के नाम। पूरे तहसीलों में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी डीसी हेड ऑफिस पे वो अपना इसके ट्रेड डील के खिलाफ ज्ञापन दिया जाएगा, इसके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा पूरे उसमें देश में। आज तो आप लोग इकट्ठे हुए हैं कहीं ना कहीं सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए। देखिए, जब देश का प्रधानमंत्री पूंजीपतियों के दबाव में है तो आज पूरे देश की जो किसानी है उस पर खतरा, आने वाली पीढ़ी का हक छीना जा रहा है। तो इसके लिए जब आज पूरे वर्ल्ड के पूंजीपतियों का, प्रधानमंत्रियों का पे दबाव है और जिसके दबाव में, अमेरिका के प्रधानमंत्री के दबाव में आके हमारे देश के प्रधानमंत्री जो अमेरिका ट्रेड डील किया उसमें पूरे भारत का किसान बर्बाद हो जाएगा। तो उससे लड़ने के लिए आज ये लड़ाई केवल पूरे विश्व स्तर की हो चुकी है। इसके लिए हमारे पूरे किसान संगठनों ने निर्णय लिया है कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए जिस तरह से हमने पहले भी अपने 3 काले कानून वापस किए थे और उसमें सभी देश का किसान इकट्ठा हुआ था, तो उसी तर्ज पे आज भी किसान अपने आप को बचाने के लिए, अपने किसानियों को बचाने के लिए सभी संगठन एक मंच पे आया और उसका नारा दिया, देश बचाओ मोर्चा।
देखिए, देश बचाओ मोर्चा बनाया है, बकायदा कह रहे हैं कि हम लड़ाई लड़ेंगे और बकायदा ऐलान कर रहे हैं कि 21 तारीख को जो दिल्ली में किसान घाट है वहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि लगातार किसान कह रहे हैं कि ये ट्रेड डील रद्द होनी चाहिए। सिंह साहब, अशोक, मैं चाहूंगा कि आप ये भी बताएं कि किस तरह की व्यवस्था की गई है किसानों की इस रैली को देखते हुए। किसान और मजदूर जो दुकानदार है, छोटा रेडी भेड़ी, कुलदीप, यहाँ पर लगातार जो ये किसान है वो अलग अलग संगठन है, वे मगर कह रहे हैं हमारा एक झंडा एक बैनर, हम इकट्ठे हैं और जब आप दिक्कत आएगी तो एक साथ लड़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वो हरियाणा का किसान हो, चाहे वो पंजाब का किसान हो, उत्तर प्रदेश का किसान हो, एक साथ रहेंगे। तो आप देख सकते हैं, मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं कि ये वो किसान है, यहाँ पर ये बाइकों के जरिए पहुंचे हैं, अपने अपने झंडे लगाकर पहुंचे हैं और लगातार कहीं ना कहीं जो किसान है, और ये देखिए नारेबाजी कर रहे हैं, ये वो किसान है, कह रहे हैं कि अन्नदाता है, हम अन्न बोते हैं, हम अपनी फसल बोते हैं। और ये व्यवस्था को किस तरह से नियंत्रित किया गया है? देखिए, ट्रैफिक व्यवस्था को बकायदा नियंत्रित किया गया है और बकायदा पुलिस प्रशासन ने कहा है और किसान भी कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से चलेंगे, कहीं पर भी कोई किसी को विघ्न नहीं डालेंगे। तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल सुचारू ढंग से चल रहा है और बकायदा इनसे अपील ये भी कर रहे हैं किसान भी कि हम किसी को तंग नहीं करेंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर बिल्कुल अशोक, शांतिपूर्ण तरीके से किसान ये कह रहे हैं कि वो प्रदर्शन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं बुलेटिन में जिक्र करेंगे पंजाब का। पंजाब में सरकारी बसों का चक्का जाम होगा। दोपहर 2 बजे से यह चक्का जाम रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन ने ऐलान किया है चक्का जाम करने का और इसको लेकर चंडीगढ़ डिपो कर्मचारी गुरविंदर पुरी की बर्खास्ती किया गया था उन्हें, उसके विरोध में ये किया गया है। बर्खास्त करने के आदेश तुरंत रद्द करने की भी मांग की जा रही है। बिना पक्ष सुने कार्रवाई की गई है, ऐसा यूनियन का कहना है। तो पंजाब में आज दोपहर 2 बजे से बसों का चक्का जाम रहेगा। उधर गुरुग्राम के आईएमटी मानेसर में भीषण आग का कहर देखने को मिला। सेक्टर 7 में स्थित एक वेयर हाउस में आग लग जाती है और इस आग को बुझाने में दमकल विभाग की बात। तो उधर पंचकुला पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से हेरोइन बरामद की है। करीब 300 ग्राम हेरोइन ये बरामद हुई है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में 60 लाख रुपए की कीमत बताई जा रही है। आरोपी की पहचान सनी के रूप में हुई है, जो पंजाब से हेरोइन लाकर ट्राई सिटी और हिमाचल में सप्लाई करता था। गुप्त सूचना के आधार पर सेक्टर 21 से आरोपी को पकड़ा गया है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अब रिमांड के दौरान उससे पूरे नेटवर्क और सप्लाई चेन को लेकर पूछताछ की जाएगी। सन्नी सिंह नाम का लड़का है जो पंजाब का रहने वाला है और फिलहाल जीरकपुर में रहता है। वो पंजाब से भारी मात्रा में हीरोइन एनडीपीएस लेके आता है और यहाँ ट्राई सिटी में और ऊपर हिमाचल में सप्लाई करने का काम करता है। तो आज हमारे पास एक गुप्त सूचना थी कि सन्नी सिंह दोबारा पंजाब से सामान लेके आया है और वो सेक्टर 21 पंचकुला में भारी मात्रा एनडीपीएस हीरोइन लेके खड़ा है सप्लाई करने के लिए। जिस सूचना के आधार पर एंटी नारकोटिक सेल पंचकुला ने एक रेडिंग पार्टी तैयार की गई, जिस पर सब इंस्पेक्टर यादविंदर ने अपनी टीम के साथ आरोपी को काबू किया और उससे 304 ग्राम हीरोइन बरामद करी। जिस संबंध में एंटी नारकोटिक सेल पंचकुला द्वारा आरोपी के खिलाफ कंसर्न पुलिस स्टेशन सेक्टर 20 में एफआईआर रजिस्टर करवाई गई। सर, इसकी मार्केट में कितनी कीमत होगी जितनी? इसकी मार्केट में वैल्यू अराउंड 60 लाख प्लस है। और उधर यमुनानगर में हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर और बेलदार को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। 45,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों इन्हें काबू किया है। आरोप है कि ठेकेदार के लंबित बिल पास करने के बदले ये रिश्वत मांगी गई थी। शिकायत मिलने पर विजिलेंस टीम ने ट्रैप बिछाया और तय योजना के मुताबिक बेलदार ने रिश्वत लेकर जेई को सौंप दी। तभी टीम ने दोनों को मौके पर दबोच लिया। दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। बुलेटिन में जिक्र करेंगे अब हिमाचल प्रदेश का, जहां पर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सुक्खू सरकार ने बड़ा दावा किया है। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने पेश किए हैं आंकड़े और इसको लेकर उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग का स्टाफ अब 30 से 85% तक पहुंच चुका है।
30 और 35% पहले था, लेकिन अब ये 85% तक पहुंच चुका है। वहीं 70 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों का तेजी से विकास किया जा रहा है। प्रदेश में 500 से अधिक स्वास्थ्य पदों पर भर्तियां होंगी, ये भी उन्होंने यहां पर जानकारी दी है। तो 500 से अधिक भर्तियां की जाएंगी, इसकी जानकारी भी स्वास्थ्य मंत्री देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 325 करोड़ रुपए से स्वास्थ्य ढांचे का विस्तार किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कबूल किया कि हिमकेयर और आयुष्मान के 660 करोड़ रुपए का भुगतान अभी लंबित है। पहली चीज है, द गवर्नमेंट शैल बियर ऑल एक्सपेंडिचर ऑफ हायर एजुकेशन, ट्रेनिंग, वोकेशनल और एनी डेवलपमेंट इंक्लूडिंग हॉस्टल फीस एंड ट्यूशन फीस ऑन एक्चुअल रेट्स for the eligible children, persons after completion of 18 years of age till the age of 21 years, for all children leaving the this प्रकार के जो हमारे सेंटर्स हैं उनको छोड़ने के बाद और till the age they go up to 27 years। देखिए ये क्या है, ये व्यवस्था ये है कि जिन बच्चों का कोई भी नहीं है, जो अनाथ हैं, जिन्हें कोई सहायता देने वाला नहीं, उन बच्चों के लिए ये प्रावधान किया गया। फिर अलॉटमेंट ऑफ लैंड एंड ग्रांट ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर हाउस, आपने देखा होगा हम 2-3 सालों से कैसी त्रासदी से गुजर रहे हैं। उसके बाद बहुत से बच्चों के, बहुत से गरीब लोगों के घर जो कच्चे थे या जो बने थे ठीक से बह गए। उन सब बच्चों, ऐसे बच्चों के लिए जो ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं, 2 चिल्ड्रन ऑर्फन हु डोंट पोजेस एनी लैंड इन देयर नेम बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस, जरूरी नहीं कि सबके पास, इज गिवन 3 बिस्वास ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस in rural area or minimum land area required for construction of house as per norms of the TCP on attaining of 77 years of age, and ₹3 lakh is being provided such also construction of a house.